गुड मॉर्निंग क्लास। अभी हमने क्या किया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, राइट। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने पहले 2 किंगडम्स को स्टडी कर लिया है ना। अब हमें हमारे तीसरे किंगडम पर यानी तीसरे जगत पर, जिसका क्या नाम है, किंगडम फंजाई या कवक। क्या है? कवक। ये किंगडम क्या है, बाकी किंगडम से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा स्पेसिफिक या मैं कहूँ स्पेशल टाइप का है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ विशेष टाइप के जीव पाए जाते हैं जिन्हें पहले पादप या प्लांट समझा जाता था, फिर बाद में समझ आया कि नहीं, ये ना तो प्लांट है ना ये एनिमल है, पर ये दूसरे चीजों से अपना पोषण लेते हैं, दूसरे चीजों से अपना पोषण लेते हैं और अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं। ठीक है। और क्योंकि इनका बॉडी स्ट्रक्चर प्लांट जैसा होता है, इसीलिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, राइट। तो ये क्या है? कवक है। क्या है ये? कवक। अब कवक क्या क्या हो सकते हैं, जैसे रोटी के टुकड़े पर जो सड़ी हुई रोटी होती है उस पर जो फफूंद नजर आती है, वहां से लेकर अगर फ्रूट्स सड़ जाए तो उस पर जो फफूंद नजर आते हैं, या मशरूम्स जो खाए जाते हैं वहां तक, ये सारे क्या होते हैं? फंगस होते हैं। इसके अलावा जो हम ब्रेड वगैरह खाते हैं या जो कोल्ड ड्रिंक्स बनती हैं, लाइक बियर्स वगैरह जो बनती हैं, या जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनती हैं, उन सबको क्या किया जाता है? फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंट किया जाता है यानी उनमें खमीर की आवश्यकता होती है। तो वो खमीर उठाने का काम भी कौन करता है? यीस्ट नाम का एक फंगस करता है। यीस्ट नाम का एक फंगस करता है। ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज फंगस के द्वारा की जाती है। तो फंगस क्या हो गया? अब मैंने आपको बोला चीजें सड़ा भी रहे और फिर हम अपनी खाने की चीजें भी इससे बना रहे हैं, तो इसके भी यूजफुल और हार्मफुल दोनों तरह के इफेक्ट्स पड़ते हैं। ठीक है। अब फंगस क्या होते हैं, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर। इससे पहले एक और बात, फंगस, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो ये तो हर एरिया में पाए जाते हैं, राइट। हमारे राजस्थान जैसे ड्राई एरिया में भी कई बार फंगस उग जाते हैं। उगते तो सिर्फ रेनी सीजन में ही है, पर होते हैं यहाँ पर भी। पहाड़ों पर जहाँ ज्यादा बर्फ होती है उस रीजन में भी पाए जाते हैं। नदी नालों पोखरों इनमें तो पाए ही जाते हैं, और जहाँ पर ज्यादा बारिश होती है वहां पर तो काफी अच्छी वैरायटी में फंगस पाए जाते हैं। यानी ये पृथ्वी के लगभग हर आवास क्षेत्र में प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गए? विश्वव्यापी हो गए। विश्वव्यापी, सब जगह पे मिलने वाले। इस विश्वव्यापी को इंग्लिश में एक टर्म है, एक नाम है जिससे डिनोट करते हैं या बोलते हैं। वो नाम क्या है? कॉस्मोपॉलिटन। 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 ठीक है। ये नाम, इसका क्या मतलब है कि ये विश्वव्यापी है, यानी ये सब जगह पाया जाता है। ठीक। अब बात करते हैं इसकी बॉडी की, इसके शरीर की। इसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसकी बॉडी स्ट्रक्चर ना फिलामेंट जैसी होती है। फिलामेंट जैसे छोटे छोटे धागे वाले रेशे नहीं होते क्या, एकदम रोम रोम, जैसे हम आपने देखा होगा बहुत छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, लाइक ऐसी ऐसी, राइट। इनको हम फिलामेंट कहते हैं या एक तंतु कहते हैं। तो इनकी बॉडी कैसी होती है? तंतुमय होती है। तंतुमय होती है। सारे फंगस की बॉडी तंतुमय होती है, लेकिन इसका एक अपवाद है। एक अपवाद है, वो कौन है? यीस्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि यीस्ट क्या है, खमीर उठाने में काम आता है। ब्रेड वगैरह या जो बन पाव या डबल रोटी, ये सब केक्स वगैरह सब बनाए जाते हैं, उनमें यीस्ट का यूज होता है। किसका यूज होता है? यीस्ट का। ये क्या है? यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय फंगस है। एक कोशिकीय फंगस है। बाकी सारे फंगस कैसे? मल्टीसेलुलर और फिलामेंटस है, राइट। तो ये क्या है? एक अपवाद। अब क्या होता है फंगस की बॉडी, अब मैंने आपको फंगस की बॉडी का एग्जांपल मशरूम भी दिया है, तो मशरूम की बॉडी तो फिलामेंटस नहीं होती। ऐसा नहीं, क्या होता है, बहुत सारे फिलामेंट मिलकर एक जाल जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उस जाल जैसी स्ट्रक्चर को, जाल यानी वेब, जैसे मकड़ी का जाला देखा है, तो वैसा ही जाला बनता जाता है और बहुत कंडेंस हो जाता है, यानी एक जगह पे काफी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो उस जाले को हम क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइसीलियम। फिलामेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? माइसीलियम। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? कवक जाल। क्या कहते हैं? कवक जाल।
तो ये बनता है माइसीलियम, किससे? फिलामेंट से। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने आपको हर बार जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कोई भी जीव हो, कोई भी किंगडम पर हो, हम इनकी सेल वॉल के बारे में जरूर बात कर रहे हैं, राइट। तो फंगस में भी सेल वॉल पाई जाती है और इसकी सेल वॉल का मुख्य घटक क्या है? काइटिन। ये तो हमें पता ही है क्योंकि हमने उस टेबल में भी पढ़ा था, है ना। तो सेल वॉल में काइटिन होता है और साथ साथ में पॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स। इसके बाद क्या पॉइंट आता है, फंगस क्या होते हैं? फंगस अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये बीमारी भी उत्पन्न करते हैं, राइट। मैंने आपको बताया सड़ी गली चीजों को सड़ाते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, जिनके घर में ज्यादातर पौधे लगते हैं या बाग बगीचा होता है, आपने नोटिस किया होगा, या खेत होते हैं, आपने देखा होगा कई बार, है ना, कुछ पौधों की पत्तियों पर किट्टी जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, किट्टी जैसी स्ट्रक्चर आ जाती है। वो क्या होती है? फंगस के द्वारा होती है। तो फंगस इस समय क्या कर रहा होता है? उस पौधे को बीमार कर रहा होता है, राइट। उस पौधे को बीमार कर रहा होता है, यानी ये बीमारी उत्पन्न कर रहा है। और क्या क्या रहा था? वो पौधा लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उस पर रह रहा है ये, तो ये क्या हो गया? पैरासाइटिक। क्या हो गया? पैरासाइटिक या परपोषी। अब साथ में ही आपने जो छोटे छोटे मशरूम्स देखे होंगे या छत्रक जैसी स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, जो बेसिकली ऐसे होते हैं, ये वाले मशरूम तो सबने देखे, जो नीचे से ऐसे ऐसे होते हैं, है ना। ये मशरूम हम सबने देखे। ये मशरूम्स आपने देखे होंगे, ये ज्यादातर ना सूखी लकड़ी के आसपास है, जहां बहुत सारी खाद पड़ी होती है, उस पर उगते हैं, उस पर ग्रो होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये बेसिकली सड़ी गली चीजों से क्या करते हैं? कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करते हैं, यानी ऑर्गेनिक मैटर को अब्जॉर्ब करके खुद की लाइफ साइकिल बनाते हैं, यानी उस ऑर्गेनिक मैटर को यूज करके खुद के लिए एनर्जी बनाते हैं। तो ये जो सड़ी गली चीजों पे रहते हैं, उन जीवों को हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी, या इंग्लिश में मैं कहूं तो क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक। क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक। ठीक है। इसके बाद में फंजाई का एक स्पेशल केस आता है कि ये क्या करता है? सिम्बायोसिस दिखाता है। सिम्बायोसिस को हिंदी में हम कहते हैं सहजीवन। अब ये सहजीवन क्या है? सहजीवन एक ऐसी घटना है जिसके अंदर कोई भी दो जीव एक साथ आकर रहते हैं और इनकी लाइफ ऐसे हो जाती है कि अगर इन दोनों में से एक को भी अलग कर दिया जाए ना, तो दोनों ही मर जाएंगे। क्या हो जाएगा? दोनों ही मर जाएंगे। तो जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है, जब वो पिक्चर आती है ना, जैसे एक टर्म यूज करते हैं हम, जीऊंगा तो उसके साथ, मरूंगा तो उसके साथ, सेम एक्टिविटी सिम्बायोसिस में होती है। सिम्बायोसिस में क्या होता है? कोई भी दो जीव एक साथ रहते हैं, साथ में रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, अगर उनको हमने अलग कर दिया तो वो दोनों ही मर जाएंगे। ठीक है, ये सिम्बायोसिस टर्म को मैंने आपको समझा। अब फंगस सिम्बायोसिस किसके साथ दिखाता है? तो फंगस एल्गी यानी शैवाल के साथ मिलकर सिम्बायोसिस का एक शरीर बनाता है, यानी थोड़ा सा एल्गी आ जाता है, थोड़ा सा फंगस आता है, दोनों मिलकर एक नया शरीर बनाते हैं। उस नए शरीर को या नए बॉडी को हम क्या कहते हैं? लाइकेन। अब ये लाइकेन क्या है? बहुत बड़ा ग्रुप है। जैसे फंगस है ना, फंगस में भी कितने सारे प्रकार के हैं, या शैवाल में भी कितने सारे प्रकार के, वैसे ही लाइकेन में भी कई सारे प्रकार के लाइकेन्स पाए जाते हैं। लाइकेन्स के बारे में हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, अलग से टॉपिक है लाइकेन का। मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे क्योंकि फंगस पढ़ रहे हैं हम। तो फंगस सिम्बायोसिस यानी सहजीवन दिखाता है लाइकेन में, किसके साथ? शैवाल के साथ। ठीक है, इसको अब यहीं पे पॉज करते हैं। फिर पॉइंट हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन का या जनन का। तो फंगस रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? फंगस रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? तो ये तीनों विधियों से रिप्रोडक्शन करते हैं। एक तो होता है कायिक विधि, फिर होता है एसेक्सुअल यानी अलैंगिक विधि, फिर होता है लैंगिक यानी सेक्सुअल विधि। अब कायिक विधि क्या होता है? कायिक विधि जैसे आपने पुदीना देखा होगा, राइट। पुदीना सबने देखा है। अब पुदीने की टूटी हुई ब्रांच को हम वापस मिट्टी में लगा दें या पानी में ग्रो करें तो वो फिर से ग्रो करने लग जाती है ना, बीज की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। यानी जब कोई प्लांट बॉडी या कोई भी बॉडी शरीर के किसी भी अन्य भाग से ग्रो कर ले तो वो हो जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। शरीर के किसी भी अन्य भाग से ग्रो कर ले,
तो वो हो जाता है वेजिटेटिव यानी कायिक रिप्रोडक्शन। अब इसको कायिक या वेजिटेटिव में कौन सा भाग होना चाहिए, अन्य भाग बोल दिया मैंने, सोमैटिक भाग होना चाहिए। सोमैटिक भाग मतलब 2n टाइप की कोशिका होनी चाहिए सारी, कोई भी n यानी आधी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। ये जो आधी टूटी हुई मैं बोल रही हूँ ना, ये n और 2n, इसको हम अच्छे से समझेंगे जब हम मियोसिस और माइटोसिस नाम की घटना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस को हम हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन और माइटोसिस को हम क्या कहते हैं? सूत्री विभाजन। थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ क्योंकि यहाँ पे नाम आया है, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, राइट। इसमें क्या होता है, एक सेल टूटती है, एक सेल से नई 2 सेल्स बनने वाली होती है, यानी एक सेल मदर सेल कहलाती है, फिर उससे और नई कोशिका बनने वाली होती है। तो वो सेल टूटती है ना, तो वो 2 टाइप से टूटती है, ठीक है। अब ये जो मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन है ना, इससे किसका फॉर्मेट होता है? युग्मकों का फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, युग्मक निर्माण, एक मेल बनता है एक फीमेल बनता है, दोनों के पास आधा आधा होता है। तो मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन का यूज ही गैमेट बनाने के लिए होता है। और बाकी जो सामान्य लाइफ साइकिल हो रही है ना, जैसे हेयर ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ, नाखूनों का बढ़ना, हमारे शरीर का बढ़ना, ये सारी सोमैटिक ग्रोथ है जो माइटोसिस के द्वारा ही होती है, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर शरीर का कोई भी कायिक भाग यानी वेजिटेटिव पार्ट यूज होगा। अब इसमें कैसे होता है? फिशन होता है। फिशन सीधा टूट के अगर वो कहीं गिर जाए तो वो ग्रो कर लेगा, ठीक है। दूसरा है बडिंग। बडिंग को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मुकुलन। क्या होता है, जैसे ये कोई फंगस है, ठीक है, और ये वो सतह है जहां पर ये ग्रो कर रहा है, ठीक है। क्या हो, इससे कोई आउट ग्रोथ यानी कोई कलिका निकल आए, ऐसे करके यहां से इससे थोड़ी कलिका निकल गई, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस छोटे से जो ऊपर भाग निकला है इसको हम बड कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं मुकुल। क्या कहते हैं? मुकुल। तो ये क्या करता है, फिर ये ग्रो करता है और धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और इतना बड़ा होने के बाद ये यहाँ से टूट जाता है और नीचे गिर के एक नई प्लांट बॉडी बना लेता है, एक नया फंगस बना लेता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? मुकुलन या बडिंग। माता के शरीर पर ही ग्रो हुआ, थोड़ा सा ग्रोथ किया और यहाँ से अलग होके नीचे गिर गया और फिर से खुद की नई प्लांट बॉडी बना ली, ये कहलाता है बडिंग या मुकुलन, ठीक है। फिर आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉनिडियोस्पोर नाम का एक विशेष प्रकार का स्पोर बनता है। विशेष प्रकार का स्पोर यानी, क्योंकि नॉर्मली जब स्पोर बनता है तो क्या होता है, गैमेट का फ्यूजन होना जरूरी होता है, फिर उससे कुछ बनेगा, फिर वो ग्रो करेगा और फिर उसमें वो स्पोर लगेगा। पर यहाँ पर क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी के अंदर से ऐसे ही कोई छोटा सा स्पोर निकल जाता है और अगर वो जमीन पे गिर जाए तो वो नई बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। अब ये विशेष प्रकार का स्पोर होता है जो कॉनिडियो स्पोर होता है, जो कॉनिडियम नाम की संरचना में लगता है। इसका कोई हिंदी नाम नहीं है, यही नाम है इसका, ठीक है। कॉनिडियोस्पोर, ये स्पोर हो गया, संरचना हो गई जिस जो ग्रो करके नया फंगस बना लेगा। और ये जो कॉनिडियोस्पोर है वो लगता किस स्ट्रक्चर पर, यानी वो बनता किस में है? कॉनिडियम नाम की संरचना में ये खुद बनता है, ठीक है। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 प्रकार के स्पोर बनते हैं। एक तो होता है ऊस्पोर, ऊ-स्पोर जिसे हम कहते हैं निषिक्तांड, फिर होता है एस्कस स्पोर, फिर होता है बेसिडियम स्पोर। और ये जो तीनों स्पोर है ना, ये लगते कहाँ पर है? फ्रूटिंग बॉडी पर। फ्रूटिंग बॉडी मैंने आपको पिछले क्लास में समझाई थी, एक ऐसी स्ट्रक्चर बनती है जिसके ऊपर ये गोला सा कुछ बनता है और इसके अंदर स्पोर्स का निर्माण होता है, राइट। तो इस पूरी स्ट्रक्चर को हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस ना जहां जहां पर इनका यूज होगा ना, यानी इस टाइप के फंगस में ये पाया जा रहा है, तो हम फंगस का क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे जैसे बाकी सबका पढ़ा है, तो उसमें थोड़ा डिटेल में आएगा। अभी के लिए आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए, ठीक है। नए नए नाम हैं, थोड़ा 2-3 बार पढ़ोगे तो अपने आप हो जाएगा। अब आता है फंगस की लाइफ साइकिल, यानी इसका जीवन चक्र। लाइफ साइकिल या हिंदी में मैं कहूँ तो क्या कहते हैं? जीवन चक्र। अब स्टार्ट से स्टार्ट करूं तो स्टार्ट में क्या होता है, हमें पता है 2 युग्मक यानी 2 गैमेट आते हैं।
अब ये गैमेट कैसे भी हो सकते हैं, चल प्रकार के भी हो सकते हैं, अचल भी हो सकते हैं। जैसे हमें पता है जो मेल गैमेट होता है उसके पास पूंछ होती है तो वो चल प्रकार का होता है, यानी वो फीमेल गैमेट तक आ सकता है। और अगर उसके पास पूंछ नहीं भी है तो ये क्या हो गया, अचल प्रकार का, यानी ये चल नहीं सकता, यानी ये मूवमेंट यानी लोकोमोशन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैंने दोनों दिखा दिए, एक अचल दिखा दिया, एक चल प्रकार का दिखा दिया। ठीक है, अब ये दोनों क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं। फ्यूज कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे दोनों पास में आते हैं और इनकी जो ये पहले ये ऐसे थे ना, अलग अलग सेल थे, तो क्या होता है इनकी धीरे धीरे ये जो सेल वॉल होती है ना ये हटने लग जाती है, फिर ये ऐसे चेंज होता है और फिर ये पूरी एक ही सेल बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक ही सेल बना लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एक ही सेल बन गई जिसके अंदर दो न्यूक्लियस है। तो जब अब क्या हो गया, इसका साइटोप्लाज्म मिल गया ना, जो कोशिका का द्रव्य था वो तो मिल गया, न्यूक्लियस नहीं मिला। तो जब दो कोशिकाओं के बीच का साइटोप्लाज्म मिल जाता है, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मो का क्या मतलब हो गया, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा का फ्यूजन। तो ये क्या लिखा है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट भी क्या होता है, न्यूक्लियस के अलावा जो साइटोप्लाज्म होता है ना उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन या प्लाज्मोगैमी। ठीक है, ये नया नाम है, आपको याद रखना है, प्लाज्मोगैमी हो जाता है। अब क्या बन गया, एक कोशिका बन गई है ना। अब ये एक कोशिका थी लेकिन इसमें दो न्यूक्लियस तो अलग अलग हैं। अब क्या होता है, ये दोनों न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, धीरे धीरे पास आते हैं और एक ही न्यूक्लियस बन जाता है। तो जब दो न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये तो सामान्य नाम हो गया, इसके लिए स्पेसिफिक नाम क्या है, कैरियोगैमी। क्या कहते हैं, कैरियोगैमी। अब ये जो कोशिका बनी ना, इस कोशिका का नाम होता है जाइगोट, जाइगोट या युग्मनज, या हिंदी में क्या नाम है, युग्मनज। क्या नाम है हिंदी में, युग्मनज, युग्मनज। तो ये रहा जाइगोट। फिर इसमें क्या होता है, इसमें मियोसिस होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन। अब क्या होता है, इसका न्यूक्लियस वापस से दो भागों में बट जाता है और बराबर दो भागों में बटेगा। यानी अगर मैं आपको सिंपल एनालॉजी से समझाऊं, अगर ये एक बड़ा एप्पल था और इस बड़े एप्पल को दो भाग में टूटना है तो ये दो आधा आधा एप्पल में टूटेगा। तो यहाँ पे मैं समझाऊं तो अगर ये 2n था और ये टूटा तो 2n बने ना, आधा आधा, प्रॉपर आधा हो गया। तो मियोसिस को इसीलिए अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, तो आधा आधा हो जाता है। अब ये आधा आधा क्या करते हैं, n और n, अब ये अकेले पूरी बॉडी यहाँ पर बना लेते हैं। क्या करते हैं, इन n और n को अब हम क्या कहते हैं, इन n और n को हम कहते हैं स्पोर। क्या कहते हैं, स्पोर। फिर ये क्या करते हैं, ये जर्मिनेशन कर लेते हैं। जर्मिनेशन क्या होता है, जब आपने बीज से कलिका निकलते हुए देखी होगी, बीज से नया प्लांट, जैसे अंकुरित होना जिसे हम कहते हैं। अंकुरित मूंग मोट देखे होंगे जो नॉर्मली खाने में भी यूज में लिए जाते हैं, राइट। या चने भिगोए हुए पड़े हैं रात भर से और कई बार क्या होता है उसमें से एक स्टेम जैसा कुछ निकलने लगता है, राइट। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, जर्मिनेशन। वो क्या करता है, धीरे धीरे ग्रो करके एक नई प्लांट बॉडी बना लेता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। तो ये स्पोर में क्या हो जाता है, जर्मिनेशन। फिर हमें पता है इनकी बॉडी फिलामेंटस होती है और फिलामेंट इकट्ठा होकर माइसीलियम बनाते हैं, तो ये ग्रो करके माइसीलियम बना लेता है। फिर ये माइसीलियम में दोबारा से प्लाज्मोगैमी हो जाते हैं और फिर यही प्रोसेस रिपीट होती है। ठीक है, अब ये तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा अलग अलग टाइप के स्पोर बन रहे थे, तो ये जो प्रोसेस है ना, ये स्पोर बनना, ये अलग अलग टाइप के फंगस में अलग अलग होता है, तो विशेष प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, तो इसलिए उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन कई क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो वो कैसे होता है, तो ये जो माइसीलियम बना ना, ये माइसीलियम में क्या होता है, अचानक से एक फ्रूटिंग बॉडी लग जाती है जिसके अंदर स्पोर बनते हैं। तो क्या लिखा है मैंने, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, यानी ऐसी कोई संरचना जो स्पोर का निर्माण कर रही है, जो क्या कर रही है, स्पोर का निर्माण कर रही है।
तो उसमें से स्पोर निकला। अब ये जो स्पोर यहाँ निकले ना, एसेक्सुअल में कौन सा होता है? कॉनिडियोस्पोर। ठीक है, तो ये वो वाला स्पोर है। फिर इस स्पोर में भी जर्मिनेशन यानी अंकुरण होता है और रिजल्ट में हमें माइसीलियम मिल जाता है। ये हो जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो लाइफ साइकिल का मैंने आपके लिए जो डायग्राम सा बनाया ना, इतना, ये आप लोग अपने नोट्स में बना लेना, क्योंकि ये बुक में भी नहीं बनाया हुआ। बुक में आपको पॉइंट्स के थ्रू समझाया हुआ है, ठीक है, पॉइंट्स के थ्रू समझाया हुआ है। मैंने आपको यहाँ पे चार्ट दे दिया, ठीक है। अब क्या होता है, एक और पॉइंट है कि जो एस्कोमाइसिटी वर्ग होता है यहाँ फंगस में, एस्कोमाइसिटीज नाम का वर्ग होता है। वहां पर क्या होता है, ये प्लाज्मोगेमी होती है ना, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, ऐसी एक स्ट्रक्चर बन जाती है। प्लाज्मोगेमी जब होता है, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं एक ही कोशिका के अंदर। तो इस संरचना को क्या कहते हैं? द्विकेंद्रक प्रावस्था, क्योंकि दो केंद्रक है तो द्विकेंद्रक प्रावस्था। ठीक है, ऐसे करके एक नया नाम दे दिया इस चीज का, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बातें वही हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको समझिए। फिर अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्लासिफिकेशन समझेंगे और वहां पे मैं आपको अच्छे अच्छे पिक्चर्स के थ्रू फंगस को दोबारा से समझाऊंगी, जैसे हमने पहले वाले किंगडम में किया था। ठीक है, थैंक यू।